सबसे समस्या ये है कि अभी एडवोकेट एसोसिएशन चलाने के लिए कोई कमरा नहीं है। में तो जूता पहन लेंगे मट्टी का और पूरे जैसे कि कैंपस से मट्टी मट्टी हो जाएगा। तो आखिर क्या कारण रहा कि इतनी बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया कि वकीलों के बैठने की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं किया गया। विधिवत लगभग 11 साल से कोर्ट बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन अभी तक अरवल बार एसोसिएशन का कोई भूखंड भी आवंटित नहीं किया गया। भूखंड के 12 महीने का जो डिले था, उसमें मुख्य मुद्दा ये था कि अधिवक्ता के लिए जो लॉयर सॉल था वो निर्माणाधीन था। और यहाँ जो लॉयर सॉल है उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने 200 से 250 का अधिवक्ताओं को उसमें संभाल सके। लेकिन सच तो इतना ही है कि बहुत बड़ी लापरवाही किया गया है। उद्घाटन से पहले वकीलों को बैठने के लिए समुचित जगह मुहैया कराना चाहिए था विद शेड और पीसीसी या फिर फेवर ब्लॉक के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। मेरे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विनोद जी हैं और यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यवस्था के लेकर के लोग चिंतित था कि सुदृढ़ व्यवस्था हो, वो आज भी सुदृढ़ व्यवस्था नहीं हुआ। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जो वकील ही खुले आसमान के नीचे हो और जो वकील जनता के लिए काम करता है, क्लाइंट के लिए काम करता है, उनके फाइलें सुरक्षित ना हो, अगर आंधी आए तो उधिया जाए और बारिश आए तो भींग करके गल जाए, और उतना ही नहीं बारिश आए तो नीचे कीचड़ भी हो जाए, यानी वकील को पैर रखने तक के जगह नहीं रहेगा। यही वकील जब बहस करने जाएंगे कोर्ट में तो जूता पहन लेंगे मट्टी का और पूरे जैसे कि कैंपस से मट्टी मट्टी हो जाएगा। तो आखिर क्या कारण रहा कि इतनी बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया और कोर्ट को हमें कह सकते हैं कि व्यवस्था को ताड़ ताड़ कर दिया गया। वकील की व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्था होना, एक आम जनता के लिए सुदृढ़ व्यवस्था होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस पर क्या सोचते हैं विनोद जी, इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर? विनोद कुमार। क्या कहिएगा, आपके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, अगर है भी तो खुला जमीन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वकीलों के बैठने की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं किया गया। विधिवत लगभग 11 साल से कोर्ट बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन अभी तक अरवल बार एसोसिएशन का कोई भूखंड भी आवंटित नहीं किया गया। भूखंड के आवंटन अंतिम प्रक्रिया में है, सचिवालय विधि सचिव के पास लंबित है। और यहाँ जो लॉयर सॉल है उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने 200 से 250 का अधिवक्ताओं को उसमें संभाल सके। उसमें महज 20 से 50 अधिवक्ता मैक्सिमम बैठेंगे। तो क्या कोई आश्वासन मिला है कि शेड वगैरह बन जाएगा? वैसे तो अभी शेड बनने का आश्वासन मिला है, लेकिन अब उसके अमली जामा अभी तक नहीं पहनाई जा सकी है। भूखंड का आवंटन के लिए माननीय विधि सचिव बोले हैं कि यथाशीघ्र हम इसको आवंटित। वो तो लंबी बात है ना, पूरा महीनों लग जाएगा, समझे वो काम में। अगर जमीन आपको अलॉट हो भी जाए तो उसको निर्माण में महीनों लग जाएगा। लेकिन इसके बीच में अगर मानते शेड आपको बन गया तो नीचे आपका क्या बोलता है मिट्टी है, इसमें तो भैया जूता पहन लीजिएगा, किसान वाली बातें हो जाएगी। तो क्या वही जूता पहन करके मट्टी का जूता पहन कर जाइएगा कोर्ट में बहस करने के लिए? ये आपकी बात सही है कि यहाँ अभी कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो इसको धूप से, पानी से, अंधड़ से बचा सके। अभी सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करेंगे, जो देखने में भी खराब लगेगा। होना तो ये चाहिए था कि हम लोग को एक पूरा शेड बना करके दे देना चाहिए था। और शेड हो, नीचे फेवर ब्लॉक हो और नहीं तो पीसीसी हो। सबसे समस्या ये है कि अभी एडवोकेट एसोसिएशन चलाने के लिए कोई कमरा नहीं है, कहीं कोई फाइल रखने की जगह नहीं है। और हमारे अधिवक्ता बंधु का भी जो पर्सनल चीज है वो अभी रोज घर से ले जाना पड़ता है। ऐसा कोई जगह नहीं है कि अपना कोर्ट किया और यहाँ पर रख दी। इस वक्त अगर अचानक अंधड़ आ जाए, अचानक पानी पड़ ले तो क्या करिएगा? भगवान भरोसे। भगवान भरोसे, यानी जो दुख होगा फिर अंतिम में जनता का बहुत तो आपका कोर्ट भींजेगा, लेकिन जो फाइल भींग जाएगा, जो सड़ जाएगा, गल जाएगा कि नहीं, उसका क्या होगा? अभी तो हम लोग को अपने इंटरेस्ट में बचाएंगे, लेकिन ऐसे तो कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा न की गई है अभी तक। क्या कहिएगा डीएम साहब? नहीं, डीएम साहब से हम लोग ये बात रिक्वेस्ट किए हैं कि हो सके तो शेड बनवा दिया जाए। उन्होंने सकारात्मक रवैया अपनाया है। केवल शेड की फेवर ब्लॉक या पीसीसी भी? पूरा शेड कहीं तो केवल शेड बनेगा? नहीं, हम लोग जो भी डिमांड करेंगे तो शेड विथ फेवर ब्लॉक, तभी ना कुछ सुरक्षित होगा। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि देखते हैं कब तक हो जाता है, क्योंकि पहले से नगर परिषद चाहेगा तो जब मन तब को बना सकता है, उसके अधिकार क्षेत्र में है। ये मेमोरेंडम नगर परिषद को भी दी जा चुकी है। उनके द्वारा भी यही हुआ था कि सिविल कोर्ट को उद्घाटन होने दिया जाए, उसके बाद हम आपके बिंदु पर। उद्घाटन से पहले क्यों नहीं? जब उद्घाटन हो जाएगा तो 9 तारीख से कोर्ट चालू हो गया
है। तो बताइए, आज से तो जनता का काम यहाँ शुरू हो गया, क्लाइंट का काम शुरू हो गया। और समस्या जनता के निवारण के लिए वही समस्या और उत्पन्न होगा, इस पर क्या है ध्यान दिया गया? अब इस विषय पर चूंकि हमारा रिसेंट न्यूली कार्यकाल है और हमने अपने संबोधन में माननीय डॉक्टर अंशुमान सर इंस्पेक्टिंग जज बिहार से सारी बातें भाषण क्रम में रखी हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम लोग आपके लिए बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। लेकिन रोम नॉट बिल्ट इन अ डे वाली कहावत है, एक दिन में रोम नहीं बन जाता है। तो हम लोग पेशेंस रखे हुए हैं। देर से देर आशा है सरकार से भी, हाई कोर्ट से भी और स्थानीय। तो एक दिन के बात नहीं है सर, बात है कि 18 महीना डिले किया गया आपको उद्घाटन में। बिल्डिंग बनने के बाद क्या भाई, तो वकीलों के बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए उद्घाटन नहीं हो सकता। यही बात को लेकर के डिले किया गया था। लेकिन आज भी 18 महीना बीतने के बाद उद्घाटन हुआ, लेकिन फिर भी बैठने के लिए जगह जो होते वही समस्या आ गया। 18 महीने का जो डिले था उसमें मुख्य मुद्दा ये था कि अधिवक्ता के लिए जो लॉयर सेल था वो निर्माणाधीन था। तो लॉयर सेल जो माननीय रमाकांत सर के प्रयास से सभी बिहार के सभी जिलों में 80 लाख रुपए से लागत से बनना था, वो अधूरा था। अब रिसेंट 7 तारीख के पहले वो लॉयर सेल बन के पूरा हो गया है और उसके परिप्रेक्ष्य में उद्घाटन चूंकि बहुत दिनों से लंबित चल रही थी तो उद्घाटन कर दिया गया है। यहाँ 2 एडीजे का पोस्टिंग भी हो गई थी, इसलिए मजबूरी थी कि हर हाल में यहाँ उद्घाटन हो। और हम लोगों की भी डिमांड थी कि यथाशीघ्र जजशिप आए। तो जजशिप आने के क्रम में यह पहली मार्ग प्रशस्त हुआ है और आशा करते हैं कि 6 महीने के अंदर हम लोग पूरा जजशिप पा लें और जो भी बुनियादी समस्याएं हैं वो सरकार और नगर परिषद या सब माननीय हाई कोर्ट मिल करके हम लोग को समस्या दूर निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग पूरी आसानी है अपने जुडिशरी के प्रति। तो ये है वकील साहब, कानून के जानकार वो व्यक्ति कहीं न कहीं शालीनता से उनकी व्यवहार देखेंगे और मधुरता देखेंगे, लेकिन कलम में कोई मधुरता नहीं होता है। कलम चलता है तो समझिए कि पूरा का पूरा चल जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ब्लॉक का निर्माण होना था 2021 में ही, वहां पर वकील जो लोग थे वहां पर बार एसोसिएशन के लोग जो बैठते थे उनको तोड़ दिया गया था, लेकिन उसको लेकर के कोर्ट में कंप्लेन किए, आज तक काम बंद था। तो कहीं न कहीं इनकी कलम में बहुत बड़ी ताकत है। भले इतना मधुरता से बोल रहे हैं लेकिन लोग भी चुप बैठे वाला नहीं है। लेकिन सच तो इतना ही है कि बहुत बड़ी लापरवाही किया गया है। उद्घाटन से पहले वकीलों को बैठने के लिए समुचित जगह मुहैया कराना चाहिए था विद शेड और पीसीसी या फिर फेवर ब्लॉक के साथ में, ताकि इनकी समस्या जनता की समस्या होता है। जनता के लिए इन लोग वकालत करते हैं, जो पीड़ित होते हैं उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस व्यवस्था के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देने का